प्यारे बच्चों, देखते हैं प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या 4। और प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो घनाकार कोई ब्लॉक है, उस पर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, हमें यह बताना है। दूसरी बात कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार जो ठोस बना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं प्रश्न संख्या 4 का हल। और यहाँ पे हमारे पास हमें क्या दे रखा है, एक 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक दे रखा है। तो हमारे पास हम क्या करते हैं, 7 सेंटीमीटर भुजा का एक घन के आकार का एक ब्लॉक बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये 7 सेंटीमीटर भुजा का एक घन आकार का एक ब्लॉक हम बना लेते हैं। तो यहाँ से तो हम इसको बना लेते हैं। तो हम इसको मिला देते हैं। तो ये हमें 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक हो गया। ये हमारा ये 7 सेंटीमीटर लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। अब क्या कहा गया कि ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। तो इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रख दिया गया है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? यानी कि जब वो ज्यादा से ज्यादा जगह घेरेगा वही उसका अधिकतम व्यास हो सकता है। कि ज्यादा से ज्यादा कितना उसका व्यास हो सकता है, इसके ऊपर रखा गया है। तो उसका जो व्यास होगा, उसका जो अर्धगोले का जो व्यास होगा वो या तो ऐसे कह लें हम या ऐसे कह लें, इसकी भुजा के बराबर ही तो होगा। तो जो इसके ऊपर जो अर्धगोला रखा जाएगा उसका जो व्यास होगा इसकी भुजा के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक अर्धगोला रोपित कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब इसके ऊपर रखा गया तो इसे तो बाहर तो लेके जाना ही नहीं है। तो उसका जो अधिकतम व्यास होगा वो क्या होगा, इसकी भुजा के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास किसके बराबर होगा, जो ये हमारे पास है घनाकार ब्लॉक की भुजा के बराबर होगा। वो जो घनाकार ब्लॉक है उसकी भुजा के बराबर ही होगा ये तो हमारे पास। अब व्यास को अगर हम डायमीटर डी होता है तो डी हमारे पास, और इसकी भुजा हमारे पास क्या, भुजा को हम क्या मान लेते हैं, ए मानते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए का मान कितना है, अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पे ए का मान हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो ये ए क्या है, जो घनाकार ब्लॉक है उसकी भुजा है। हमारे पास घनाकार ब्लॉक की भुजा है। तो ये किसके बराबर है, 7 सेंटीमीटर की। तो अब प्यारे बच्चों, अगर डी हमारे पास 7 सेंटीमीटर है तो जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या जिसको हम आर से लिखते हैं वो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर का आधा हो जाएगा, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों, एक तो आंसर आ गया हमारे पास कि जो अर्धगोले का अधिकतम व्यास है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे उसने 2 बातें पूछी हैं, तो उसका जो फर्स्ट आंसर है वो यहाँ पे आ जाता है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है 7 सेंटीमीटर। दूसरी बात, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। तो क्या लिखेंगे हम कि
ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। अब प्यारे बच्चों इसको समझना है आपको थोड़ा ध्यान से। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या करना पड़ेगा, पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कि घनाकार, जो हमारे पास घनाकार है ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां पे लिख लेते हैं, प्लस जो घन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने यूज कर लिया, का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस जो अर्धगोला है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो प्यारे बच्चों ये तो इसके ऊपर है, तो आप देखेंगे इसका वक्र पृष्ठीय, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा है वो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन इसमें एक समस्या हो गई, जब हमारे पास ये घनाभ है, जो हमारे पास घनाभ आकार का जो ये ब्लॉक है, इसमें देखो हमारे 6 फेस होते हैं, एक ये इसके पीछे है जो, एक ये, एक इधर है जो, एक ऊपर और एक नीचे। लेकिन जब इसके ऊपर ये अर्धगोला बना हुआ है, तो जब इसके ऊपर अर्धगोला बन गया तो ये जो वृत्त बनेगा, ये जगह तो ढकी जाएगी अर्धगोले की, ये इधर से बच जाएगी, इधर से बच जाएगी, ऐसे उसके पीछे से बच जाएगी, यहां से बच जाएगी, सिर्फ वो बचेगी पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो ये तो खत्म हो जाएगी जगह, क्योंकि इसके ऊपर है ये, तो ये जगह तो नहीं बचेगी, तो ये हमें माइनस करनी पड़ेगी। और ये क्या है, जो अर्धगोल है उसका जो आधार है, उस पर जो वृत्त बना हुआ है आधार पे, जैसे हमारे पास ये अर्धगोला है, तो इसमें ये जो वृत्त है इसका जो क्षेत्रफल है ये तो नहीं आएगा, ये तो कहीं रहने का ही नहीं। हमारे पास ये सारा होगा, ये सारा होगा, ये जगह होगी, लेकिन ये नहीं होगी क्योंकि तो इसके ऊपर रख दिया गया है। तो ये हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस, तो इसमें इसको आप क्या लिखोगे, अब आप देखो इसको लिखोगे क्या, कि अर्धगोले के आधार का वृत्तीय अक्षेत्रफल, जो हमारे पास अर्धगोला है, अर्धगोले के आधार का अक्षेत्रफल, आप सीधा भी लिख सकते हो कि अर्धगोले के आधार का अक्षेत्रफल, क्योंकि आधार वृत्तीय ये तो क्लियर ही है हमारे पास। अब प्यारे बच्चों आप देखेंगे घनाभकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², 6 गुना में भुजा स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा हमारे पास 2πr² माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोले का जो आधार है वो एक वृत्त होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो πr² माइनस कर देंगे हम इसमें से। तो पहले भी अरे बच्चों आप जितना कॉमन ले सकते हो उसको कॉमन ले लेना चाहिए, और या फिर कुछ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर लेना चाहिए। तो 6a² प्लस 2πr² माइनस πr², कितना रह जाएगा πr²। अब यहां से सारी टर्म अलग अलग है, तो हम इसका मान इसके अंदर रख देते हैं। तो यहां से हमें ऐसे कुछ विशेष मिलने वाला नहीं है, तो मान रख देते हैं 6 गुना में a², ए का मान है 7, तो 7 गुना में 7 प्लस 22/7, त्रिज्या हमारे पास है 7/2, तो 7/2 गुना में 7/2। तो यहां से हम जब इसको सोल्व करेंगे, यहां से हमारे पास आ जाएगा, इसको जब हम सोल्व कर रहे हैं तो 6 7 42, और 42 की फिर हमें 7 से करनी है, तो 7 दूनी 14, 4 7 चौके 28 और 1 29, यहां से तो हमें ये मिला, प्लस 1 7 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से ये कैंसिल करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 7 77/2, तो यहां से 294, तो ये हो गए, प्लस 2 3 6, 1 बच गया, 2 8 16, 17 ये बनेगा, तो 16, 1 बच जाएगा, दशमलव लगा दिया, और 2 पंजे 10, तो हम इसमें ये प्लस कर देंगे। तो जब हम इसमें ये प्लस करेंगे तो हमारे पास देखते हैं हमें कितना मिल जाएगा। तो जब हम इसमें प्लस करेंगे तो ये हो गए, ये 0.5 तो ऐसे ही लग जाएगा पीछे, तो 8 और 4 12, 2 हासिल 1 3 और 9 12 और 1 13, 2 और 1 3,
तो ये हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका दूसरा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई ज्यादा सा चेंज नहीं है इसमें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। इसमें कहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो बाकी का ठोस बच गया है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कोई भुजा वगैरह नहीं बताई गई है, डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं दी गई है, आपको अज्यूम करके चलना है। लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, कुछ भी इसमें नया नहीं होगा, सेम क्वेश्चन रहेगा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से ही। तो देखते हैं अब इसको किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास तो सबसे पहले हम एक घन आकार का एक ब्लॉक बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक घन आकार का एक ब्लॉक बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक तो ये बस आपको समझ में आ जाए इस तरह से आपने बनाना है। तो हमने क्या किया, एक घन आकार का एक ब्लॉक बना लिया, इस तरह से मिला देंगे आप। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर से अब क्या कहा गया है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को, कोई भी एक फलक, एक फेस, इसको ही ले लेते हैं हम, इसकी बात कर लेते हैं, को अंदर से काट कर एक अर्ध गोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। जो अर्धगोला है उसका जो व्यास है घन के एक किनारे के बराबर है। तो हमें क्या करना है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों अगर आप देखें, जो घन है हम उसकी भुजा क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, क्योंकि यही मानते हैं आमतौर पर भुजा। तो हम मान लेते हैं कि माना घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर है ए मात्रक। जब सेंटीमीटर मीटर कुछ ना बताया तो हम ले लेते हैं मात्रक। अब क्या किया गया है कि एक अर्धगोला इसमें से काटा गया है। अब प्यारे बच्चों आपको ये समझना है कि ये अर्धगोला इसमें से किस तरह से कटा होगा। इस तरह से अगर हम एक अर्धगोला बना लें और वो इसमें से इस तरह से काट दिया अंदर से, ये इसके अंदर है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, आपको ये समझना है बस थोड़ा सा कि ये जो है इसके अंदर से एक अर्धगोले को काट दिया गया है। ये इस तरह से इसको काट के बाहर निकाल दिया गया है। इसको बाहर निकालने के बाद अब यहां पे गड्ढा बन गया। तो इस प्रकार जो ठोस प्राप्त हुआ है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब अर्धगोले का व्यास हमारे पास क्या है, अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। घन का किनारा मतलब भुजा, उसको हमने क्या मानना है, ए। तो ये हमारे पास ए ही है, ए मात्रक। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी, अर्धगोले की त्रिज्या जिसको हम आर लिखते हैं, तो व्यास का आधा हो जाएगा। व्यास हमारा ए है तो ए बटे 2 मात्रक हो जाएगा ये। अब प्यारे बच्चों जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने लिख ली है। अब आप देखेंगे इसमें कि हमें करना क्या है। इसमें अब हमें करना ये है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाना है जो ये ठोस बचा है। तो हम लिखेंगे कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, बराबर है
ये जो घनाकार ब्लॉक है, घनाकार, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल प्लस, बिल्कुल सेम स्टेप, ये जो अर्धवृत्त है, सॉरी अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब प्यारे बच्चों जब ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ये ले लिया तो ये जो यहां से कट गया, यहां तो कुछ बचा ही नहीं, और जब हमने ये ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल लिया तो इसमें इस हिस्से का भी, ऊपर वाले का भी, नीचे वाले का भी, इसका भी और यहाँ और इसके पीछे वाले का भी 6 के 6 फेस का आ गया। लेकिन जो ऊपर वाला फलक है इसमें ये तो कट गया, और ये क्या कटा, एक वृत्त कट गया इसमें, तो हम लिखेंगे माइनस जो अर्धगोला है उसका जो वृत्तीय भाग है वो यहां से कट गया है। अब आप उसको किस तरह से लिखेंगे वो आपकी मर्जी है कि आप इसको किस तरह से लिखेंगे। आप इसको लिख सकते हो कि अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ऐसे भी लिख सकते हैं कि अर्धगोला है जो इसका आधार तो यही है, तो ये क्षेत्रफल इसमें से माइनस हो गया। अब आप देखो प्यारे बच्चों हमें क्या प्राप्त होगा, हम क्या निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोबारा से लिख लो अगर लिखना है तो, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास बन जाएगा, सबसे पहले क्या इसमें है हमारे पास, सबसे पहले घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुना में भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर माइनस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना होगा हमारे पास अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लें आप कितना होगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक वृत्ति तो है, यहां से हमें मिल जाएगा 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो अब इसमें मान रख दें आप, तो 6a, ये तो हमने यही माना है। अब देखो सारा काम जो व्यास है वो इसका जो हमारे पास अर्धगोले का जो व्यास है वो उस किसके संदर्भ में हमने निकाला है, जो घनाकार ब्लॉक है उसकी भुजा के संदर्भ में निकाला है, तो व्यास या त्रिज्या उसको a में कन्वर्ट कर लिया हमने, तो सारा आंसर जो हम किस में निकालेंगे, a में निकालेंगे, प्लस पाई r का मान हमारे पास कितना है, a/2 और इसका वर्ग, तो ये हमारे पास आ गया। इसको अगर हम लिखते हैं तो 6a स्क्वायर प्लस ये हमारे पास आ जाएगा पाई a स्क्वायर/4। अब आप इसमें से चाहें तो हम कॉमन ले सकते हैं, कितना कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर कॉमन आ गया हमारे पास, a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये 6 प्लस पाई/4, 6 प्लस पाई/4, तो ये हमने लिख दिया। अब आप इसका जो आंसर अगर मैच करना चाहते हैं पीछे, अगर इसमें जो आंसर मैच दे रखा है उसके साथ मैच करना चाहते हैं तो आप इसमें क्या करें, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से ये a स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास /4, ये 24 प्लस पाई हो जाएगा, तो 24 प्लस पाई या पाई प्लस 24, तो हम इसको लिख सकते हैं कि a स्क्वायर /4, ये 4 हमने बाहर लिख दिया, और ये पाई प्लस 24 वर्ग मात्रक, क्योंकि एक क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक भी हम इसको लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ जाता है। तो हमने जो घनाकार ब्लॉक था उसकी जो भुजा हमने ली है, उसकी जो हमने भुजा ली है वो हमने क्या ली है, a ली है। तो अगर आप यहाँ भुजा को l लेते तो आंसर में ये कितना हो जाएगा, l²/4 ब्रैकेट के अंदर पाई प्लस 24 वर्ग मात्रक हो जाएगा, इतना सा फर्क पड़ेगा और कोई फर्क इस पे नहीं पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ये हो जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। थैंक यू वेरी मच।